इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट देयर आर सम इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स जैसे कि डिज़ास्टर, हज़ार्ड, क्राइसिस, रिस्क, कैपेसिटी, वल्नरेबिलिटी। और ये जो 5-6 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये मोस्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, और हमें अक्सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करके रखती हैं। सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड दीज टर्मिनोलॉजीज़ इन सच अ वे दैट कि ये हम कभी भी ना भूलें, एंड वी विल अंडरस्टैंड इट बाय मीन्स ऑफ अ स्टोरी, थ्रू अ स्टोरी। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि हम लोग स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि सपोज दैट देर इज़ अ ब्यूटीफुल विलेज जो कि किसी रिवर के पास है, मतलब फ्लड प्रोन एरिया में है। अब यहाँ पे एक दिन क्या होता है, इस विलेज में बहुत हैवी रेनफॉल होने लगती है। अब ये जो हैवी रेनफॉल हो रही है, ये डिज़ास्टर नहीं है, ये हज़ार्ड है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा फिजिकल इवेंट है जिसके अंदर ये पोटेंशियल है कि ये डिज़ास्टर लेके आ सकता है। तो ये हज़ार्ड जो होगा वो कोई ऐसी फिजिकल इवेंट होगी जिसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो डिज़ास्टर लेके आ सकता है, वो खुद में डिज़ास्टर नहीं होता है। अब सपोज दैट कि हैवी रेनफॉल होते होते सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई और वहाँ पे फ्लड आ गया। अब जब फ्लड आ चुका है, एक ऐसा इवेंट आ चुका है जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल का डिस्ट्रक्शन लेके आएगा, तो वो जो इवेंट होगा उसको हम लोग डिज़ास्टर कहेंगे। तो इस विलेज के केस में ये जो हैवी रेनफॉल है जिसके वजह से अब डिज़ास्टर आ गया, मतलब फ्लडिंग हो चुकी है, इसको डिज़ास्टर हम लोग बोलेंगे। अब डिज़ास्टर आने के बाद यहाँ पे जो लोग हैं, सी दैट देयर इज़ अ कच्चा मकान, और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे स्टक हो चुके हैं, वो इमरजेंसी सिचुएशन में है जहाँ पे उनको इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, लाइफ और गुड्स हर एक चीज़ का लॉस हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन इमरजेंसी सिचुएशन होगी उसको हम लोग क्राइसिस कहेंगे। तो क्राइसिस क्या है? ये इमरजेंसी सिचुएशन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इज वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब होता है ससेप्टिबिलिटी टू डैमेज। क्या है वल्नरेबिलिटी? वल्नरेबिलिटी मतलब है ससेप्टिबिलिटी टू डैमेज। जैसे यहाँ पे कच्चे मकान हैं, कच्चे हाउसेस हैं और लोग हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये घर गिर सकते हैं, इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, लोग बिजली से मर सकते हैं। तो ये वल्नरेबिलिटी है कि ये लोग कितना ज़्यादा ससेप्टेबल हैं डैमेज के। नेक्स्ट इज अगेन वल्नरेबिलिटी, जैसे ये कच्चा हाउस है, ये हाउस गिर सकता है, इसके अंदर अगर कोई लोग हैं तो वो मर सकते हैं, या फिर जो भी इंसान जिसका घर है उसको इकॉनमिक लॉस हो सकता है। तो ये वल्नरेबिलिटी हो गया। नेक्स्ट इज दिस पीपल, ये लोग जो हैं इनको, ये बहुत रिस्क वाले कंडीशन में है क्योंकि यहाँ पे इनकी लाइफ भी जा सकती है। तो जो क्वांटिटेटिव मेजर होता है एक्सपेक्टेड लॉस का, उसको हम लोग रिस्क कहते हैं कि इनकी लाइफ जा सकती है, इनका घर टूट सकता है, इनकी जो भी वैल्यूएबल्स हैं वो चीज़ें बर्बाद हो सकती हैं। तो ये रिस्क हो गया। फिर नेक्स्ट इज कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है कि आपकी जो कैपेबिलिटी या फिर एबिलिटी होती है कि आप उस डिज़ास्टर को हैंडल कर सकें, अवॉइड कर सकें, या फिर उसके उससे जो भी डैमेज हो रहा है उसको मिनिमाइज़ कर सकें, उसको हम लोग कैपेसिटी कहते हैं। अब जैसे इस केस में क्या है कि जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स भेजने चाहिए या फिर बोट्स भेजने चाहिए जिसके थ्रू लोगों को वो इवैक्यूएट कर सके और उनको सेफ़र प्लेसेस पे या डेस्टिनेशन पे पहुँचा सकें। सो दिस वर ऑल द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स